Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everybody. Good चलो afternoon. पिछली बार जो हुआ था ये हुआ था डेट्स एंड इवेंट्स। ये हुआ Yes, था ना, ma'am. ये भी हो गया था नेशनल, ये हो गया था ना, और ये नेशनल एंथम हो चुका था और इम्पोर्टेंट बॉर्डर लाइन तुम्हारा ये होना ये भी हो चुका था, हो गया था ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया था. हाँ, और कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इम्पेरर एंड किंग ये भी हो चुका था। इम्पेरर और किंग Ma'am, भी हो चुका natural था। features. ये जो फेमस पार्ट, चलो ये यहाँ से शुरू करते हैं। नेचुरल फीचर्स। Okay. हाँ, पेज 41। चलो सभी निकालो पेज 41। हाँ, आवर नेचुरल फीचर्स, हेडिंग क्या है? नेचुरल फीचर्स। Our earth is made up of many natural features. Given below are the brief description of some of these natural features. Excuse me, ma'am. Can you tell which page number? Get the correct name. हाँ, इसको स्क्रैम्बल लेटर है, उसको अनस्क्रैम्बल करना है। करेक्ट नेम के लिए ये अनस्क्रैम्बल करना है। अब देखो ये फर्स्ट है। मैम पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 निकाल लिए सभी। पेज 41। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेचुरल फीचर्स। अभी इसमें देखो नेचुरल फीचर में आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ many natural features. Given below are the brief description of some of these natural features. Unscramble the letter to get the correct name. Correct name के लिए letters को unscramble करना है। तो अब देखो इसमें है a deep and narrow river valley with a steep bank. वो क्या है? Canyon. कैनियन, CANYON, कैनियन। नेक्स्ट सेकेंड जो है a triangular shaped piece of land formed by sediment on the mouth of the river, often projecting into the sea or lake. It is Delta. Ma'am, delta. डेल्टा। ये डेल्टा सबको पता भी है। वो गंगा रिवर का डेल्टा जो सुंदरबन के पास बनता है ना, सी के पास बनता है ना, जिस पर सुंदरबन वन बना हुआ है, सुंदरबन। चलो थर्ड देखो, अ जेट ऑफ हॉट वाटर और ए स्ट्रीम periodically thrown up by a hot spring found in the region. किस रीजन में पाया जाता है? गीजर। GEY लिख सभी, GEYSER, गीजर।
हम क्लास लॉस हाँ, EEYSER, geyser. Fourth, a valley formed by sinking of land between two roughly parallel fault. वैली जो है, हाँ मैम तो रिफ्ट वैली। हाँ उसका नाम है रिफ्ट वैली। हाँ चलो लिखो RIFT, रिफ्ट वैली, FVALLEY, रिफ्ट वैली। हाँ नेक्स्ट, a rift with a fold and almost perpendicular front normally applied to the steep slope bordering a river. ब्लूफ। A rift, हाँ उसको कहते हैं ब्लफ, BLUFF, ब्लफ। नेक्स्ट 6, a chain, cluster और कलेक्शन ऑफ आइलैंड। तो ये जो है मैम आर्किपेलागो। हाँ आर्चिपिएलागो। चलो लिखो तो आर्चिपिएलागो, ARCHI, लिखे ARCHIPELAGO, आर्चिपिएलागो। 7th, a bend or curve in any geographical feature. Bend or curve मैम बाय। by, हाँ BRIGST। चलो लिखो बाइट, हाँ BIGST, सॉरी BIGHT, बाइट। चलो नेक्स्ट 8, a long narrow inlet with a steep side or cliff, इसको कहते हैं क्या इसको कहेंगे, जॉर्ज, F साइलेंट होगा, जॉर्ज कहेंगे, FJORD, जॉर्ज, FJORD, जॉर्ज। अब देखो, डू यू नो लेक विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका and is the part of नील रिवर सिस्टम। नील रिवर जो है उस सिस्टम का पार्ट है। ये विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया लेक बहुत बड़ा, लार्जेस्ट इन अफ्रीका, अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में लार्जेस्ट ये है लेक है, जो कि नील रिवर का ही ये पार्ट है। अब फेमस पार्क, चलो कितना इंटरेस्टिंग, फेमस पार्क में चलो। हाँ देखो, रीड द गिवन क्लूज अबाउट सम फेमस पार्क ऑफ द वर्ल्ड, आइडेंटिफाई द पार्क एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब ये हेल्प बॉक्स से इसका हेल्प ले सकते हो। देखो ये पार्क है सिचुएटेड इन मुंबई, दिस पार्क इज सिचुएटेड इन मुंबई, इट इज अ सी साइड जॉगिंग ट्रैक, अ बॉलीवुड मूवी with the same name was filmed here। तो इस एक बॉलीवुड मूवी है मैम जॉगर्स पार्क। हाँ जॉगर्स, जॉगर्स हाँ चलो नीचे लिखा हुआ है सेकंड कॉलम का फर्स्ट वर्ड, जॉगर्स पार्क। हो गया। चलो नेक्स्ट,
situated in New York. This famous park was opened in 1857. It is one of the most filmed location in the world. तो ये सेंट्रल पार्क। इस पार्क का नाम है सेंट्रल पार्क। ये देखो सेंट्रल पार्क फर्स्ट वर्ड है, हेल्प बॉक्स का फर्स्ट वर्ड है सेंट्रल पार्क, इसको फिल करो। अब नेक्स्ट, हाँ हो गया। थर्ड, सिचुएटेड इन लंदन, दिस पार्क इज फेमस फॉर ए स्पीकर्स काउंटर। इट इज वन ऑफ द रॉयल पार्क ऑफ द लंदन। तो ये हाइड पार्क। हाइड पार्क। हाइड पार्क क्या है? हाइड पार्क। कितना खूबसूरत है, देखो थोड़ा सा पोर्शन दिखाया गया है और लेकिन कितना खूबसूरत है। एक बात सुनो यहाँ पर, ध्यान से सुनो सभी। थोड़ा सा बोलते हैं लंदन के बारे में। उसके पास प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्ट वो ग्रो करता है, ये पूरे लंदन जो है मिल करके एक ही महीना खा सकता है, लेकिन उसका साइंस और टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव है कि देखो कितना खूबसूरत पार्क बनाए हुए हैं। वे ऑफ लिविंग हम लोग से कितना ज्यादा अच्छा, बुद्धिमत्ता के बल पर, केवल इंटेलिजेंसी के बल पर। सुन लो इंटेलिजेंसी का क्या कीमत होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिचुएटेड इन बार्सिलोना, this park is one of the largest architectured work in the South Europe. South Europe का सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर वर्क है। हाँ पार्क मैम, पार्क गुएल। हाँ पार्क गुएल लिखिए, पार्क गुएल सेकंड कॉलम में नीचे जो लिखा हुआ है वो पार्क गुएल। Next, situated in Lisbon, this park is famous for both plants and animal species. Plant के लिए भी Monsanto Park, ये फर्स्ट लाइन हेल्प बॉक्स का और नीचे वाला वर्ड Monsanto Park. Of 6, situated in Paris, this park is famous as the garden of French Senate, which is itself housed in the Luxembourg place. तो इस पार्क का नाम भी है लक्सेमबर्ग गार्डन। हाँ लक्सेमबर्ग गार्डन। लक्स शायद यहीं से हुआ हो, लक्स साबुन का नाम जो दिया गया होगा। हाँ उन्हीं लोग का मालूम है। ये जो बाटा हम लोग यहाँ है ना दीघा में, बाटा कंपनी, तो वो जर्मनी की कंपनी है। और देखो हमको नहीं मालूम था, इसके पहले हम सच बोलते हैं, ये हमको मालूम नहीं था। हमको लगा कि बाटा जो कंपनी है वो इंडियन कंपनी है, लेकिन वो बाटा का जन्म था जर्मनी में। और वो पूरा मेरा बेटा निकाला कि वो जर्मनी में उनका बर्थ हुआ था और वहीं पर ये कंपनी एस्टेब्लिश हुआ, सू कंपनी। और फिर उसी का फ्रेंचाइजी आया ना, सब इंग्लैंड वाला सब, तो फ्रेंचाइजी लेकर के यहाँ आया वो बाटा कंपनी। और इतनी पुरानी ये कंपनी है कि हमको लगता था कि ये इंडियन मार्का की कंपनी है, इंडियन कंपनी है। हाँ लेकिन कल मालूम चला कि बाटा जो है वो कंपनी किसकी है, फॉरेनर कंपनी है, जर्मनी वालों की। मैम मुझे भी लगा था कि मैम वो इंडियन कंपनी है, मैम अभी पता चला। मैम आपने बताया तो। हाँ हमको कल मालूम चला कि बाटा हम लोगों की कंपनी नहीं, इंडियन कंपनी नहीं है, फ्रेंचाइजी लिया हुआ है यहाँ। मैम मैंने एक बार मैम अबाउट 1 मंथ पहले सर्च किया था गूगल पे। मैम कुछ सर्च किया तो मैम आया था कि ये बहुत लोगों को पता नहीं कि बाटा इंडियन की नहीं बल्कि जर्मन की कंपनी है। हाँ
वो हद, लेकिन नहीं इतना पुराना, मतलब हम लोग को कल एकदम आश्चर्य लगा कि हम लोग इतना, जिसको बहुत करीब से जानते हैं, इतने दिनों से जानते हैं, और लगता है कि इंडियन है, लेकिन वो जर्मन कंपनी है। अब चलिए, माउंटेन पासेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। माउंटेन पासेस, देखिए अगर ये पास नहीं होता ना, देखा पास के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो फिर इसको आगे देखेंगे। ये पास ही है, माउंटेन पास ही है, जिससे कि होकर के ये वेस्टर्न क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, पछुआ आबो हवा जो है, पछुआ पवन है ना, पछुआ पवन जिसको कहते हैं वेस्टर्न विंड, ये आता है माउंटेन पास से होकर के। तभी जो है ना हम लोग के यहाँ जो है ना वो ठंडा कोल्ड स्ट्रोक जो आता है, विंटर आता है, इसी के वजह से, इसी पछुआ पवन के वजह से बने वेस्टर्न विंड के वजह से, जो कि ये पास से होकर के आता है, माउंटेन पास से। दूसरी बात क्या है मैम, मेरी मम्मी बताएंगी, हाँ, बाटा मोर भी होता है। हाँ, और एक और बात बता देते हैं, यही पास है, इट इज द माउंटेन पास थ्रू विच ऑल टाइप ऑफ इन्वेडर कम टू इंडिया फॉर अटैक, है ना। सारे पढ़िएगा, हिस्ट्री में पढ़िएगा आप लोग, ये पास से ही होकर के, माउंटेन पास से ही होकर के इन्वेडर्स जो है इंडिया में आए, और मेनली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो पास है ना, उस पास से होकर के, पहले तो पाकिस्तान हम ही लोग का वो हम ही लोग में न था, हम ही लोग का कंट्री था। तो वो पहले जो इन्वेडर जितने आए, चाइनीज और जितने आए, यही माउंटेन पास से होकर के आए, अफगानिस्तान में जो पास है। तो अब चले देखिए, ये पास का इसलिए इम्पोर्टेंट है, अभी भी पास का इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ जो लड़ाई होती है, कुछ ये सैनिक जो है आ जाते हैं पास से होकर के, चाइनीज जो है मिलिट्री जो है इंडिया में आ जाता है पास से होकर के। तो ये पास का इम्पोर्टेंट है। मानसून ये क्लाइमेटिक कंडीशन को भी चेंज कर देता है, इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को चेंज करता है। फिर पॉलिटिकल मैप भी चेंज कर दिया ना, इन्वेडर्स आए और इंडिया के कुछ पोर्शन को जीते, उस पे अपना डायनेस्टी एस्टेब्लिश किए, ये सब। तो इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री भी ये लोग चेंज किए, इसके थ्रू चेंज हुआ, माउंटेन पास के थ्रू चेंज हुआ। तो अब चले, कितना इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस पे ध्यान देना चाहिए, कौन सा पास कहाँ है। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो and unscramble the later to find out the name of different mountain passes. First है, a mountain pass connecting Afghanistan, it is located in Afghanistan. तो ये पास है खाइबर, KHYBER, लिखिए इसको, हाँ, KHYBER, खाइबर पास। हाँ, अब इस पास से कौन कौन इन्वेडर आए, जरा सा आप लोग ये फाइंड आउट करके, और नेक्स्ट जो है जीके क्लास होगा उसमें आप बताइए। अब चलिए नेक्स्ट, अ माउंटेन पास कनेक्टिंग सिक्किम विथ चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, इट इज लोकेटेड इन सिक्किम। ये पास जो है सिक्किम और चाइना, तो ये क्या है, नाथुला, NATHALA, नेथला। मैम इसका स्पेलिंग NATHULA होगा ना? NATHULA होगा। हाँ, ULA, रवि, NATHULA, यू है ना, नेथला, नेथुला कह सकते हैं नहीं, नेथुला अपने हाँ, इसको नेथुला नहीं बोलेंगे, NA से ने हो गया, THU से थू, IL से ला, नेथुला। चलिए नेक्स्ट, थर्ड वाला,
This is the highest mountain pass in the world, and it connects the Manag to Matsang district. Manag ये दोनों चाइना में है, ये दोनों नेपाल में है. It is located in Nepal. Manag and Matsang. Trongla. Trongla. THRON, लिखिए THRONGLA. Trongla. Next, fourth, a mountain pass that connects Tashkent और ओस. ये ताशकंद और ओस को जो कनेक्ट करता है. इट इज लोकेटेड इन उज्बेकिस्तान. उज्बेकिस्तान रसिया के पास जो है उज्बेकिस्तान, वहां ये लोकेटेड है. कामची. हाँ कामची. हाँ कामची. KAMCHIK. कामची. Fifth, a mountain pass connecting अफगानिस्तान विथ चाइना. और देखिए अफगानिस्तान विथ चाइना, ये चाइनीज जो लोग अफगानिस्तान में आए और फिर अफगानिस्तान से होकर के पाकिस्तान का जो कनेक्शन है, फाइबर जो है पास, उससे होकर के इंडिया आया बहुत सारा. वो चाइनीज जो है क्या बदमाश बहुत था, क्या चाइनीज इन्वेडर. खिलजी चाइनीज नहीं था, अरे रूसी का पूर्वज. अच्छा देखो अभी पढ़ा नहीं तो दिमाग में है, वो चाइना से इसी तरह से होकर के आया. अ माउंटेन पास कनेक्टिंग अफगानिस्तान विद चाइना. इट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान. ये इसका नाम है वकजीर. हाँ वकजीर. WAKHJER. मैम JI है. यस मैम. हम WAKHJIR. हाँ ठीक है, ठीक. सुनो WAKH है ना, वाक और JIR, सॉरी JIR. हाँ वकजीर है. 6, a mountain pass connecting Ular Valley and Lahaul Valley with क्या है Spiti Valley. It is located in India. मैम कुंजुम. हाँ KUNZUM. कुंजुम. A mountain pass. Seventh, a mountain pass connecting CB with Quetta. CB with Quetta. It is located in Pakistan. बोलन. बोलन. BOLAN. यहाँ एक बात बताते हैं, अफगानिस्तान में भी शिव जी की पूजा होती थी. समझे, शिव जी की पूजा अफगानिस्तान में भी होती थी. जो उसकी कौरव की माँ थी ना गंधारी, वो अफगानिस्तान से ही आई थी, काबुल की रहने वाली थी. और दुर्योधन की माँ गांधारी, गांधार प्रदेश. हाँ गांधारी. तो वो बताते हैं यहाँ जो है ना, देखो यहाँ माउंटेन पास कनेक्टिंग सीबी और क्वेटा. सीबी नाम मालूम है, शिव जी की शिव के जो मतलब क्लोज रहते हैं उसको सीबी कहते हैं, है ना. शिव के क्लोजर को कहते हैं सीबी. तो ये देखो नेम है यहाँ लिखा हुआ. अब पास का नाम क्या है? A mountain pass connecting CB with Quetta. It is located in Pakistan. तो ये क्या है? बोलन. BOLAN.
अब चलो 8 में, अ माउंटेन पास कनेक्टिंग श्रीनगर विथ लेह, इट इज लोकेटेड इन इंडिया, जोजिला। जोजिला। इसी तक तो जोजिला। हाँ, जोजिला। जोजिला से मालूम है ठंडा आ जाता है, और भी जोजिला पास जो श्रीनगर और लेह के पास है, तो इस जोजिला पास से ही ज्यादा कोल्ड वेव जो है ना आता है, जोजिला पास। ZOJILA जोजिला, इसका और भी जोजिला पास का। अब नेक्स्ट देखो, डू यू नो, नो वन knew that Everest was the highest mountain in the world until 1856, when the Great Trigonometric Survey of the India established its height. इसका हाइट जो है ना, ट्राइग्नोमेट्री पढ़ोगे, त्रिकोणमिति, ट्राइग्नोमेट्री, उसी से उसका ये एक मैथ है, हाई एंड डिस्टेंस, उसी से उसका डिस्टेंस मेजर किया गया है। पढ़ोगे ये 10th में पढ़ोगे। पहले हम लोग 8th क्लास में ही ट्राइग्नोमेट्री पढ़ते थे, बिहार बोर्ड में हम लोग पढ़े थे ना, तो 8th क्लास से ही शुरू हो गया था, और ये हाई एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अब सीबीएसई में देखते हैं 8th 9th में कुछ भी नहीं है, ट्राइग्नोमेट्री सीधे 10th क्लास में है, तो तुम लोग 10th क्लास में पढ़ो। मैम मेरी मम्मी भी बिहार बोर्ड में थी मैम, उन्होंने ही बताया कि तुम लोग जो अभी सीख रही हो वो हम बहुत पहले ही सीख चुके हैं। हाँ, वो टाइम टू टाइम एजुकेशन पॉलिसी में चेंज होता है ना, तो उसके वजह से कहीं ये किसी कोर्स को हटाया जाता है, किसी को ऐड किया जाता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम लोग 8th क्लास में पढ़ लिए थे, अब देखो उसको 10th में डाल दिया है। अब एक हम लोग पढ़ते थे, मालूम है 8th क्लास में और पढ़ते थे, जो तुम लोग को बताए थे, वो आर्किमिडीज थ्योरी है ना। आर्किमिडीज थ्योरी जो है हम लोग को 8th क्लास में ही पढ़ना था, लेकिन अब आर्किमिडीज थ्योरी 10th में है, और भी इस बार जो है ना पिछले साल ये 9th में है, और वो भी कर्टेल कर दिया गया था, तो कोरोना की वजह से उस सिलेबस को डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था, जबकि वो बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो खैर एजुकेशन पॉलिसी में बार बार चेंज आता है, और हम देखते हैं ना कि 10th तक का क्या कर दिया है ना, कि 10th तक का सिलेबस जो है इतना इजी कर दिया है। बच्चे देखो, तुम लोग मन लगा के पढ़ोगे तो ये साइंस, एसएसटी, ये बहुत इजी और इंटरेस्टिंग कर दिया है, कि ताकि सारे बच्चे एकदम अच्छे से पढ़ सकें। इवन कि मैथ भी बहुत आसान कर दिया, पहले से बहुत आसान कर दिया। चलो अब फेमस ब्रिज की ओर चलो। आवाज कट है। यस मैम। क्या करे मालूम है, स्कूल में मैम का एकदम नेट ठीक आ पकड़ने रही से है, रहा। आपकी आवाज एक और ठीक, मैम एकदम ठीक आ रही है। अच्छा, स्कूल का नेट तो पकड़ने से रहा, फिर अपना वो एयरटेल से फिर किए हैं, तो क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग घर में हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है, क्लास हो ही रहा है, सबको हम देख ही रहे हैं, सब कोई हमको भी देख, तो जो है ना जीके का बच्चे देखो इतना अच्छा चीज है कि जो जीके पढ़ेगा, समझे प्रतीक, जो भी जीके पढ़ेगा, जो बच्चा जीके पढ़ेगा उसके पास काफी अच्छा आइडिया रहेगा। वो कुछ भी नौकरी करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन उसको लगेगा कि दुनिया के बारे में हम इतना जानते हैं। हाँ, मन में एकदम अच्छा फील होगा बेटा। तो इसलिए जो है ना ये इंटरेस्टिंग चीज, ये सभी पढ़ना चाहिए, और इंटरेस्ट लेकर। कितना अच्छा लगा खाइबर पास, जोजिला घाटी, जोजिला पास, जिससे कि वो करके वो कोल्ड वेव हम लोग के यहाँ आ जाता है। इवन कि वही पास है कि उससे इन्वेडर भी आ जाता है। और मालूम है ये हिमालय जो है, हिमालय नहीं होता ना
बेटा, तो हम लोग का भी कंडीशन किसके तरफ था बोलो? जैसे अफगानिस्तान का है, बलूचिस्तान जितना है ना उधर, उन सभी का जो कंडीशन है, जैसे विंटर में एकदम उन लोग का सीवियर कोल्ड होता है, तो उसी तरह से हम लोग का भी होता, पूरा कोल्ड डिजर्ट। देखना ना, आज मैप सब ओपन करके ये मैप देखना तुम लोग कैसे हम लोग के थोड़ा सा आगे जाओगे चाइना, और चाइना का हाफ पोर्शन जो है ना नॉर्थ पोल के तरफ है, 66 ऑनवर्ड है, एकदम हाफ पोर्शन जो फ्रीज्ड है ना, एकदम जमा हुआ। आज सब लोग मैप देखना, एशिया का मैप जरूर देखना सब। और सबसे बड़ा डिजर्ट जो है वर्ल्ड का डिजर्ट जो है नॉर्थ पोल के आसपास, वो रसिया में है। कौन सा है? साइबेरिया डिजर्ट उसको कहते हैं, कोल्ड डिजर्ट है साइबेरिया, है ना। नेपोलियन को वहीं ले गया और ले करके छोड़ दिया गया। वर्ल्ड वार में जर्मनी हारा ना, सब 5 जो है कंट्री मिलके उसको जो हराया, और हराने के बाद नेपोलियन को नहीं, हिटलर था, फिर नेपोलियन को लेकिन ले जाया गया वही वाला साइबेरिया के कोल्ड डिजर्ट में छोड़ दिया गया। एकदम पूरा फ्रीज्ड है जी। देखोगे कि पोल के आसपास वो प्लेस है, तो सब लोग मैप देखोगे बेटा जरूर, और ये पास वाला भी ढूंढने का कोशिश करोगे कि कहाँ कहाँ ये पास है। कितना अच्छा बात है कि तुमको ये मौका मिला है, ये पढ़ने को मौका मिला, इसलिए इसको जरूर तुम लोग वर्ल्ड मैप ओपन करके और वो नेचुरल देखोगे ना, तो ये खाइबर पास और ये सब तुमको मिलेगा। अब चलो देखो, फेमस ब्रिज गिवन बिलो आर द पिक्चर्स एंड नेम ऑफ 6 फेमस ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड। यूज द हेल्प बॉक्स टू राइट द नेम ऑफ कंट्री इच इज लोकेटेड इन। जहाँ ये लोकेटेड है उसका नेम लिखना है। तो अब हमको तो ये शेयर कर भी सकते हैं, लेकिन वो कैसे कहीं टर्न ना हो जाए, है ना। देखो टर्न करने का कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं मेरे से नहीं होगा बेटा, ये मोबाइल से तो बिल्कुल नहीं होगा, टर्न नहीं होगा। ये चलो लिखो, गोल्डन गेट ब्रिज है, तो ये यूएसए में है। फर्स्ट में लिखो, जो गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो यूएसए में। सेकेंड लिखो, टावर ब्रिज, वो इंग्लैंड। टावर ब्रिज इंग्लैंड में। और क्या है? रियाल्टो ब्रिज, रियाल्टो ब्रिज इटली। हाँ, और फोर्थ जो है ग्रेट बेल्ट ब्रिज, ये है डेनमार्क। हाँ लिखो डेनमार्क। और आकाशी, ये जो है ना 5th वाला, आकाशी कैक्यो ब्रिज, ये जापान। हाँ जापान। आकाशी कैक्यो ब्रिज, ये जापान। और 6 जो है जादूकाटा ब्रिज, जादूकाटा इंडिया। हाँ, ये इंडिया में फेमस ब्रिज है, जादूकाटा ब्रिज। मैम इंडिया की ब्रिजेस का ऐसा नाम क्यों होता है? वो देखो ना, करीब करीब बांग्लादेश के पास होगा ये वाला ब्रिज। देखना ना कहाँ पे है जादूकाटा ब्रिज, इंटरनेट। उसके बाद मैम मैं सर्च करती हूँ। हाँ सर्च करो कहाँ पे है जादूकाटा। Where is जादूकाटा ब्रिज? Yes, ma'am. Ma'am, Jadukata Bridge located at Ranikot in West Khasi Hills district in Meghalaya. Built across Jadukata River is the longest span cantilever bridge in India. देखो, तो उधर मेघालय के तरफ है, तो उन लोग का ऐसा ही लैंग्वेज है ना, बंगाली को मिलता जुलता। हाँ मैम उसका सेंट्रल स्पैन 140 मीटर है। 140 मीटर है।
यस मैम। तो बहुत बड़ा है। अब बाघा बॉर्डर कैसे पता है, पहले बोलो इसके बारे में बोलो सब। मैम मैम वहाँ पे बाघा बॉर्डर। परेड होती है मैम, मुझे उसके बारे में पता। मैम मुझे उससे पता है कि मैम ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर वो बाघा बॉर्डर है। हाँ वही तो है, वही इंडिया मैम, पाकिस्तान के पास एक बॉर्डर है। मैम क्योंकि एक बार मैम व्हाट्सएप पे आया था मैम ये एक फोटो आया था मैम जिसमें बताया था कि बाघा बॉर्डर पाकिस्तान का है, और मैम कोई एक और बॉर्डर है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बॉर्डर इंडिया का। लेकिन फिर भी कोई भी हिंदुस्तान या कोई भी मीडिया वाले कभी उस हिंदुस्तानी बॉर्डर का नाम नहीं लेते, हमेशा बाघा बॉर्डर का ही नाम लेते हैं। हाँ, ये बाघा बॉर्डर एक फिल्म में हम लोग देखे थे, जो मुन्नी को पार करवाता है वो सलमान का, है ना? वो हाँ, फिल्म का कौन सा नाम था? वो नाम हमको नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है। पता तो है, सिनेमा देखे थे, बहुत अच्छा, मतलब वो फिल्म बहुत बढ़िया लगा। मैम बजरंगी भाईजान। मैम बजरंगी भाईजान। हाँ बजरंगी भाईजान बहुत अच्छा। कैसे बच्चे से सलमान को इतना प्रेम हो जाता है कि वो बच्चा जो है उसको क्या करके, और उसका जहाँ घर है ढूंढने में वो मदद करता है, उसके घर तक पहुंचाता है। यस मैम, मुन्नी। और कुछ पाकिस्तानी भी इमोशनल लोग जो है पाकिस्तानी, वो भी उसकी मदद करते हैं, है ना? ये इसमें देखो, ये फिल्म भी बहुत अच्छा कभी कभी लगता है। इसमें यह अच्छा ठीक दिखाया है कि इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, हम लोग सभी इंसान हैं, है ना? और सभी के पास उसी टाइप का इमोशन है ना? है कि नहीं है? सभी को अपने बच्चों से प्रेम है, और छोटे बच्चे से सभी जगह वर्ल्ड में कहीं भी, और किसी भी एनिमल में। और हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, सबसे ज्यादा इम्प्रूव एनिमल है, तो हम लोग को तो और भी बच्चों से प्रेम होता है? और मालूम है, एक बात बताते हैं, पिछला जो क्लास था वो मेरा 6C और D, और तुम लोग को भी तो कुछ दिन पढ़ाए थे, लेकिन 5th में नहीं पढ़ाए, 6 में नहीं पढ़ाए। कभी कभी हम उसमें कुछ बच्चे तो थे, हमको कुछ बच्चे क्या, उसमें 6C के तो हमको लगता है ना कि 50% से ज्यादा सभी बच्चे लगता था कि फूल है, एकदम प्यारा प्यारा, कुछ तोतली बोलता था, कुछ और भी अच्छा